हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ A एंड B आर इतना कोऑर्डिनेट दिया हुआ, मतलब A का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ एंड B का कोऑर्डिनेट इतना दिया हुआ रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। AB जो है ए बी पर P लाइज कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर हम लोग इसको ए बी मानते हैं, ये ए बी लाइन है, यहाँ पर A मान लेंगे, यहाँ पर B मान लेंगे। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है -2 और -2, B का कोऑर्डिनेट है 2 -4। इस तरह से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P इस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ये x और y मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आपका ये जो दिया हुआ है रेशियो हम लोग कैसे पता लगाएं कि यहाँ दिया हुआ AP इक्वल टू 3/7 AB दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है AB है वो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो AP/AB हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3/7। मतलब AP और AB का रेशियो कितना हो जाएगा, 3/7। माने AP जो है यहाँ से यहाँ तक 3 है और AB बताया गया कि 7 है, तो इसका मतलब कि जहाँ PB जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 में से 3 माइनस कर देंगे, मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ की इसका रेशियो कितना हो जाएगा, PB क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इसका रेशियो जो हो जाएगा AP रेशियो PB जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। मतलब यहाँ पर आपका M1 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और M2 हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि टोटल जो दिया हुआ है वो 7 है यहाँ से, और AP का वैल्यू 3 दिया हुआ, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो M1 और M2 हम लोग को पता चल गया। तो x का यहाँ पर आपका P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1 × x2 प्लस M2 × x1 बाई M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला होता है। फिर y निकालने के लिए होता है M1 × y2 प्लस M2 × y1 बाई M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो M1 का वैल्यू कितना है, 3 आया, इंटू x2 का वैल्यू, इसको देखिए x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा M2 का वैल्यू 4 है, मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू क्या था, 2 है, 2 है, x2 का वैल्यू सिर्फ 2 है, -2 नहीं है क्योंकि 2 है, और x1 का वैल्यू -2 है, बाई M1 का वैल्यू 3 प्लस M2 का वैल्यू 4। M1 का वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू -4 है, यहाँ पर y2 है और y1 इधर है, प्लस M2 का वैल्यू 4 है और y1 का वैल्यू -2 है। ठीक है, बाई M1 3 प्लस 4, M1 प्लस M2, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस और माइनस हो जाएगा 4 × 2 = 8 बाई 3 और 4 7 हो जाएगा। यहाँ पर भी निकाल लेते हैं, 3 × 4 = 12 -12 हो जाएगा, प्लस और माइनस 4 × 2 = 8 बाई 3 और 4 7। 6 में से 8 जाएगा, मतलब 8 में से 6 जाएगा, -2/7 हो जाएगा, और यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 और 12 -20/7। तो यहाँ पर x और y निकला, जो किसका कोऑर्डिनेट निकला, P का कोऑर्डिनेट, तो -2/7 x का वैल्यू निकला और -20/7 हो जाएगा y का वैल्यू। इस तरह से आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।